बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात बाब नंबर 8 खुराक। प्यारे बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि खुराक किसे कहते हैं। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, तवानाई किसे कहते हैं? ताकत। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। जानदार ये तवानाई खुराक से हासिल करते हैं। तो बच्चों, हर वो चीज़ जो हम खाते हैं हमारी खुराक कहलाती है। खुराक को इंग्लिश में फूड कहा जाता है। तो बच्चों, कोई भी जानदार खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए खुराक तमाम जानदारों की बुनियादी यानी कि सबसे अहम ज़रूरत है। तो बच्चों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जानदार ये खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं, जबकि बाकी जानदार अपनी खुराक के लिए बिल वास्ता या बिला वास्ता पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो बच्चों, बिल वास्ता या बिला वास्ता से क्या मुराद है? यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यानी कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, बाकी तमाम जानदार या तो पौधों को खाते हैं या फिर वो उन जानदारों को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। इसलिए तमाम जानदारों की खुराक का इन्हिसार बिल वास्ता या बिला वास्ता पौधों पर है। उसके बाद है बच्चों, ये भी जानिए कि पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करने का अमल ज़ियाई तालीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अपने माहौल में पाए जाने वाले जानवरों को मद्देनज़र रखते हुए बताएं कि क्या तमाम जानवर एक ही किस्म की खुराक खाते हैं? जी नहीं, तमाम जानवर एक जैसी खुराक नहीं खाते। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ सब्ज़ा खाते हैं और कुछ सिर्फ गोश्त, जबकि कुछ जानवर सब्ज़ा और गोश्त दोनों खाते हैं। खुराक के इस्तेमाल के लिहाज से जानवरों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। खुराक के लिहाज से जानवरों के ग्रोह। तो बच्चों, खुराक के लिहाज से जानवरों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 सब्जी खोर, नंबर 2 गोश्त खोर, नंबर 3 हुमाखोर। तो सबसे पहले बच्चों सब्जी खोर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इनकी खुराक होती है घास, पौधे और इन पर लगने वाले फल, और इनकी मिसाल है बकरा, गाय और खरगोश वगैरह। उसके बाद दूसरा ग्रोह है गोश्तखोर। तो ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, यानी कि ये सिर्फ गोश्त खाते हैं। इनमें शेर, चीता और भेड़िया वगैरह शामिल हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा ग्रोह है हुमाखोर। तो बच्चों, हुमाखोर जो ग्रुप है उनकी कौन सी खुराक है? गोश्त, पौधे और उन पर लगने वाले फल, यानी कि ये घास पौधे वगैरह भी खाते हैं और ये गोश्त भी खाते हैं। और इनमें कौन कौन से जानदार शामिल हैं? इंसान, शुतुरमुर्ग, चूहा और कौवा वगैरह। उसके बाद बच्चों बुला के ज़रा सोचिए, आप खुराक के लिहाज से किस ग्रोह का हिस्सा हैं? तो बच्चों, इंसान खुराक के लिहाज से हुमाखोर ग्रुप का हिस्सा है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कुछ जानवरों के दांत नहीं होते, मसलन मेंढक वगैरह। तो बच्चों, ये पॉइंट आपने ज़हन नशीन करना है कि कुछ जानवरों के दांत नहीं होते, इनमें मेंढक भी शामिल है। इसके बाद बच्चों सरगर्मी है कि नीचे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर दी गई हैं। हर जानवर की तस्वीर के नीचे दी गई जगह में इस जानवर का खुराक के लिहाज से ग्रोह लिखें। बच्चों, सबसे पहले है चीता। तो ये गोश्त खोर है, यहाँ पे आपने लिखना है गोश्त खोर। उसके बाद खरगोश सब्जी खोर। उसके बाद चूहा हुमाखोर। घास का टिड्डा सब्जी खोर। उसके बाद बच्चों ये है गाय, ये सब्जी खोर है। उसके बाद है कुतबी रीछ, ये गोश्त खोर है, यहाँ पे आप गोश्त खोर लिखेंगे। उसके बाद कछुआ है, ये हुमाखोर है। और आखिर में शेर है, और शेर बच्चों गोश्त खोर ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आपने यहाँ पे गोश्त खोर लिखना है। खुराक के बुनियादी ग्रोह, बेसिक फूड ग्रुप्स। खुराक तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है, यानी कि खुराक तमाम जानदारों की सबसे अहम ज़रूरत है। खुराक को दर्ज झैल ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 फल और सब्जियाँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। इनसे हयातीन यानी कि वाइटामिन्स और नमकियात यानी कि मिनरल्स हासिल होती हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फलों में सेब, केला, आम और अमरूद वगैरह शामिल हैं, जबकि सब्जियों में गाजर, आलू, कद्दू, मटर, गोभी और शलजम वगैरह शामिल हैं। इसके बाद बच्चों खुराक का दूसरा ग्रुप है अनाज यानी कि ग्रेन्स। अनाज हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा का सबसे अहम हिस्सा है। तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया अनाज है। अनाज में गंदम, चावल, मकई और दालें वगैरह शामिल हैं। खुराक का तीसरा ग्रुप है दूध की बनी हुई अशिया। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। नशोनुमा पाते हुए बच्चों के लिए दूध सबसे अहम ग़िज़ा है।
हम गाय, भैंस और बकरी वगैरह से दूध हासिल करते हैं। दूध से दही, मक्खन, घी और पनीर वगैरह तैयार किया जाता है। उसके बाद बच्चों खुराक का चौथा ग्रुप है गोश्त। गोश्त तवानाई का अहम जरिया है। ये जानवरों, परिंदों और मछलियों से हासिल होता है। गोश्त हमारी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। उसके बाद बच्चों खुराक का पांचवा ग्रुप है खुश्क फल यानी कि ड्राई फ्रूट्स। फलों को खुश्क करके इस्तेमाल करने का तरीका सदियों से चला आ रहा है। खुश्क फल सारा साल दस्तयाब रहते हैं, जबकि ताज़ा फल आमतौर पर सिर्फ मखसूस मौसम में ही मिलते हैं, यानी कि जिस मौसम का फल होता है उसी मौसम में मिलता है, जबकि खुश्क फल सारा साल मिलते हैं। खुश्क फलों में अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली और पिस्ता वगैरह शामिल हैं। इसके बाद बच्चों टॉपिक है मतवाज़न ग़िज़ा यानी कि बैलेंस्ड डाइट्स। हमारे जिस्म को सेहतमंद रहने और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें ग़िज़ा के बुनियादी ग्रोहों के तमाम अज्जा शामिल हों। ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम बुनियादी अज्जा मसलन फल, सब्जियां, अनाज, गोश्त, दूध और अंडे वगैरह शामिल हों मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। तो बच्चों मतवाज़न ग़िज़ा की यह तारीफ़ आपने अच्छी तरह से याद करनी है। अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं होती और हम सेहतमंद नहीं रहते। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सवाल है, अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते तो इसका नतीजा क्या होगा। तो बच्चों इसका जवाब आपने यहाँ से याद करना है। अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं होती और हम सेहतमंद नहीं रहते। इसके बाद बच्चों सरगर्मी है, अपनी पसंद की 2 सब्जियों और 2 फलों के नाम लिखें और इनके बारे में दर्ज झैल जदवल मुकम्मल करें। तो बच्चों आपने यहाँ पे 2 फलों और 2 सब्जियों का नाम लिखना है जिनको आप पसंद करते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर आपको आम पसंद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आम। किस मौसम में पाया जाता है? गर्मी के मौसम में। और इसकी रंगत क्या होती है? यानी कि आम पीले रंग का होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे पीला। उसके बाद है तरबूज। तो तरबूज किस मौसम में पाया जाता है? ये भी गर्मी में पाया जाता है। इसकी रंगत कैसी होती है बच्चों? तरबूज बाहर से सब्ज और अंदर से सुर्ख होता है। उसके बाद बच्चों अपनी पसंदीदा सब्जी लिखनी है आपने। यहाँ पे 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आपको गाजर पसंद है तो आप लिखेंगे गाजर। किस मौसम में पाई जाती है? सर्दी के मौसम में। इसकी रंगत क्या होती है? सुर्ख। उसके बाद दूसरी सब्जी है भिंडी। किस मौसम में पाई जाती है? गर्मी के मौसम में। और इसकी रंगत क्या होती है? सब्ज। इस तरह से बच्चों आपने ये जदवल मुकम्मल करना है। इसके बाद बच्चों टॉपिक है सेहतमंद ज़िंदगी के अवामल। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मतवाज़न ग़िज़ा के अलावा चंद बातें ज़रूरी हैं। तो बच्चों कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 सफाई। अच्छी सेहत के लिए अपने जिस्म और आसपास के माहौल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचने के लिए दर्ज झैल काम ज़रूरी हैं। तो बच्चों कौन कौन से काम ज़रूरी हैं? नंबर 1 खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना। नंबर 2 बैतुल खुला यानी कि वाशरूम इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना। नंबर 3 खेल कूद से फारुग होकर मुंह हाथ धोना ताकि आप जरासीमों से बच सकें। नंबर 4 रोज़ाना दांत साफ करना। नंबर 5 साफ सुथरा लिबास पहनना। नंबर 6 बाकायदगी से नहाना। नंबर 7 नाखून तराशना। नंबर 8 खाने के बर्तन, अपने कमरे और इर्द गिर्द की जगह को साफ रखना। तो बच्चों इन तमाम अवामल पर अमल करके आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 2 मुनासिब नींद। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुनासिब नींद ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए पुरसुकून नींद बहुत ज़रूरी है। इससे जिस्म ताज़ा दम होकर फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3 वर्जिश। बाकायदगी से वर्जिश करने से जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है और इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। दर्ज झैल वर्जिशें बच्चों के लिए अहम है। नंबर 1 साइकिल चलाना। नंबर 2 तैराकी करना। नंबर 3 मुख्तलिफ खेल खेलना मसलन फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी वगैरह। टेलीविज़न, वीडियो गेम और कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद बच्चों फिर से सरगर्मी है कि अपनी पसंदीदा खेल के बारे में दर्ज झैल मालूमात फराहम करें। नंबर 1 आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो बच्चों आपको कौन सा खेल पसंद है आपने वो बताना है। आपको ये खेल क्यों पसंद है? आप ये खेल कहाँ खेलते हैं? किस वक्त खेलते हैं? इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? और इस खेल को खेलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? तो ये बच्चों तमाम बातें जो है आपने अपने क्लास फेलो से और अपनी टीचर से डिस्कस करनी है। उसके बाद बच्चों है अहम नुकात यानी कि इस बाब में आपने कौन कौन सी अहम बातें सीखी हैं। नंबर 1 तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है। नंबर 2
जानदार खुराक से तवानाई हासिल करते हैं। यानी कि तवानाई जो है वो इंसान खाना खाने से, खुराक खाने से हासिल करते हैं। नंबर 3, खुराक के लिहाज से जानवरों के 3 गिरोह हैं, सब्जी खोर, गोश्त खोर और हुमाखोर। नंबर 4, खुराक को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया जाता है, जिनमें सब्जियां, गोश्त, अनाज, दूध की बनी हुई अशिया, अंडे और खुश्क फल वगैरह शामिल हैं। नंबर 5, ऐसी खुराक जिसमें तमाम बुनियादी अज्जा शामिल हों क्या कहलाती है बच्चों? मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। नंबर 6, सेहतमंद रहने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा, साफ़ सुथरा माहौल, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद की ज़रूरत होती है। तो आइए बच्चों अब इस बात की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, मुख्तलिफ इक़साम के जानदार डैश खुराक खाते हैं, एक जैसी, मुख्तलिफ या मतवाज़न। बच्चों इसका सही जवाब है मुख्तलिफ इक़साम के जानदार मुख्तलिफ खुराक खाते हैं। नंबर 2, कुतबी रीछ डैश जानवर है, सब्जी खोर, हुमाखोर या गोश्त खोर। तो बच्चों इसका सही जवाब है कि कुतबी रीछ गोश्त खोर जानवर है। नंबर 3, खुराक के इस्तेमाल के लिहाज से जानवरों को डैश गिरोहों में तकसीम किया जाता है, 3, 4 या 5। तो बच्चों इसका सही जवाब है 3। अच्छी सेहत के लिए डैश नहाना ज़रूरी है, अच्छी सेहत के लिए बाकायदगी से नहाना ज़रूरी है। नंबर 5, जो जानवर गोश्त, पौधे और फल खाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हुमाखोर कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। नंबर 1, अच्छी सेहत के लिए मतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। तो बच्चों ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। फलों को खुश्क करके इस्तेमाल करने का तरीका ज़्यादा पुराना नहीं है। तो बच्चों ये तरीका जो है सदियों पुराना है, इसलिए ये बयान गलत है। मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा फल सारा साल दस्तयाब रहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद है घर को साफ़ रखना सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तो बच्चों नहीं, ये बयान गलत है क्योंकि घर को साफ़ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद है अच्छी सेहत के लिए मतवाज़न की ग़िज़ा के साथ मुनासिब नींद भी ज़रूरी है। बच्चों ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए आपने इसके सामने टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, पौधे अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है कि जिस तरह से हमने इस बाब में पढ़ा है कि पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सवाल नंबर 2, मतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं? तो बच्चों ऐसी खुराक जिसमें तमाम बुनियादी अज्जा शामिल हों मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। सवाल नंबर 3, ताज़ा और खुश्क फलों की 4 मिसालें दें। तो बच्चों सबसे पहले ताज़ा फल हैं सेब, अनार, आम और अमरूद। उसके बाद खुश्क फल हैं अखरोट, बादाम, काजू और मूंगफली। सवाल नंबर 4, बच्चों के लिए दूध पीना क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों इसका जवाब है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए दूध बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? इसका जवाब है बच्चों सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सफाई, मुनासिब नींद और वर्जिश ज़रूरी है। बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।